दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि कौन से पक्षी हमारे लिए शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। दोस्तों, विज्ञान ने हमें आज बताया है कि पक्षी और पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी है। जिस प्रकार पानी बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार जीवों के बिना इंसानों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्रों ने हमेशा प्रकृति को पूजनीय माना है। हिंदू धर्म ने पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक को अपना पूजनीय माना है, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास कहकर नकारते थे। लेकिन जब वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करने लगे तो आप भी इस बात का पक्ष लेने लगे। इस प्रकृति में हर एक पक्षी का एक निश्चित स्थान है। पक्षी इस प्रकृति के लिए उतने ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए जल और अन्न है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई पक्षी ऐसे होते हैं तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 5 पक्षियों में से कोई पक्षी आपके घर की छत पर आकर दाना खाता है तो भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने परिकल्पना तक नहीं की थी। ऐसा माना जाता है कि ये 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर बैठते हैं। वो व्यक्ति सबसे भाग्यशाली समझा जाता है जिसके घर पर ये पक्षी आकर भोजन करे। जब भी आपके घर पर कोई पक्षी आकर बैठता है तो आप उसे मारे नहीं बल्कि उसके लिए कुछ खाने के लिए रखें, क्योंकि ये पक्षी आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। जब भगवान श्री राम बाल्यावस्था में थे तो उस समय भगवान को स्पर्श करने का श्रेय इन पक्षियों को ही मिला था, जिसके कारण पक्षियों को भगवान ने अपना प्रिय बताया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भोले शंकर लिखें, ताकि इस बहाने एक बार भगवान का नाम लिया जा सके। नंबर 1, नीलकंठ पक्षी देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ पक्षी की। दोस्तों, नीलकंठ का नाम लेते ही हमें भगवान शिव की याद आ जाती है, क्योंकि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके घर पर नीलकंठ पक्षी बैठता है। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने मात्र से हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति का संचार होने लगता है और हमारे कष्ट भी समाप्त होने लगते हैं। अगर आपके घर पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठता है तो आप चुपके से उस पक्षी को दाना पानी डालें। अगर नीलकंठ पक्षी दाना पानी खा लेता है तो समझ जाइए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि ये पक्षी हर किसी के घर पर आकर नहीं बैठता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर पर नीलकंठ पक्षी बैठता है। अगर आपको कहीं पर भी नीलकंठ पक्षी दिखे, इसे भोलेनाथ का दूत मानकर प्रणाम करें। इस पक्षी को पकड़ने का साहस कभी न करें। अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवे को खाना खिलाना। भगवान श्री राम का सबसे प्रिय पक्षी कौवा है, क्योंकि कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौवे ने श्री रामचंद्र जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीना ताकि उस बहाने श्री राम को स्पर्श किया जा सके। कौवे को वरदान मिला हुआ है कि आपको पूर्वजों के रूप में पूजा जाएगा, तभी हम श्राद्ध के समय कौवे को भोजन कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार कौवा एक ऐसा पक्षी है जो भूतकाल में जा सकता है। वो भूतकाल में जाकर हमारे पूर्वजों से मिलकर आता है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर पर कोई कौवा आकर बैठ जाता है और आप उसे खाना खिलाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर पर आने वाला संकट दूर हो जाएगा और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो व्यक्ति कौवे को खाना देता है उसे भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त होगा। जब आपके घर पर कोई कौवा आकर बैठ जाए तो आप उसे भगाने की वजह उसकी सेवा करें, क्योंकि ये आपके पूर्वज के रूप में है। अगर आप गलती से कौवे का अपमान कर देते हैं तो साक्षात आपके हाथों से भगवान का अपमान होना माना जाएगा। पक्षी को दाना पानी खिलाने से भगवान राम और शनिदेव दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आप पर शनिदेव की दया दृष्टि बनी रहेगी। इसके साथ ही राहु और केतु दोष भी दूर हो जाएगा। नंबर 3, गौरैया चिड़िया का घर आना। गौरैया चिड़िया का जिक्र रामायण काल में भी देखने को मिलता है। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी खुद गौरैया चिड़िया को माँ लक्ष्मी का रूप मानते थे। अगर आपके घर में गौरैया चिड़िया आती है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया है। अगर गौरैया चिड़िया आपके घर पर आकर दाना पानी खाकर चली जाए तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, जिसके चलते आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अगर गौरैया चिड़िया आपके घर पर घोंसला बनाती है
तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आने वाले संकटों से आप बच जाएंगे। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो लोग जिस घर पर चिड़िया घोंसला बनाती है, क्योंकि चिड़िया वहीं पर घोंसला बनाती है जिस घर में प्रेम, प्यार और शांति हो। इंसानों की परख सबसे बेहतर पक्षियों को होती है। चिड़िया का चहचहाना भी आपके लिए अति शुभ माना जाता है। चिड़िया उसी घर में चहचहाती है जिस घर में लोग मिलजुल कर रहते हो। नंबर 4, कबूतर को दाना खिलाना। दोस्तों, कई लोग कबूतर को अशुभ बताते हैं। उनकी राय भी कुछ हद तक सही है। पुराने घरों में कबूतरों का दिखाई देना अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबूतर अकेलापन चाहते हैं। अगर आप पुराने घर में जाओगे तो वहां की नकारात्मक शक्ति आपको अपने आगोश में ले लेगी। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर पर कोई कबूतर आकर बैठ जाता है और आपके हाथ से दाना पानी खाकर चला जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। अगर कोई कबूतर आपके घर में घोंसला बना लेता है तो ये भी आपके लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबूतर का मन एकदम साफ होता है। कबूतर उसी घर में आता है जिस घर में शांति का माहौल हो। नंबर 5, घर पर उल्लू का आकर बैठना। अगर आपके घर में उल्लू आकर बैठ जाए तो समझ लेना कि जल्द ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होने वाला है, जिसके चलते आपके घर में मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। अगर मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में प्रवेश करती है तो इसका अर्थ है कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब भी आपके घर में उल्लू आए तो उसे भगाए नहीं, उसकी सेवा हेतु कुछ चीज खाने को दे, क्योंकि उल्लू की सेवा करने से हमें मां लक्ष्मी की सेवा का फल मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको रात के समय उल्लू दिखाई देता है तो ये नकारात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता है। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, जिसके चलते हुए आपके हाथों से कोई ऐसा अपराध हो जाएगा जिसके कारण मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएगी और देखते ही देखते आप पर कर्ज बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बुरी हो जाएगी। नंबर 6, घर पर बाज या चील का आकर बैठ जाना। अगर आपके घर पर कोई चील या बाज आकर बैठ जाता है तो ये आपके लिए देखने में अशुभ प्रतीत होता है, लेकिन इनका आना शुभ माना जाता है। अगर बाज आकर आपके घर पर बैठ जाता है तो आप उन्हें गलती से भगाए नहीं, वरना आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट एक साथ आ जाएंगे। अगर आपके घर पर कोई बाज आकर बैठ जाता है तो इसका अर्थ है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन जब आपके घर पर कोई बाज आकर बैठ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इसके आने से आपके घर में सकारात्मक शक्ति का विस्तार होने लग जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन पक्षियों की जिनका घर आना अशुभ माना जाता है। नंबर 1, चमगादड़ देखना। दोस्तों, शास्त्रों में चमगादड़ को नकारात्मक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए चमगादड़ को शुभ नहीं माना जाता है। ये ज्यादातर खंडहरों में निवास करते हैं। ये जब भी हमारे घर आते हैं तो किसी न किसी प्रकार की अनहोनी लेकर आते हैं। जिस घर में एक साथ बहुत सारे चमगादड़ रहने लग जाते हैं उस घर में प्रेत आत्माओं का निवास होने लगता है। बाद में वो घर इंसानों के रहने लायक नहीं रहता है। चमगादड़ ग्रह पर लगने वाले ग्रहण के समान है। ये आपके सुखी जीवन को ग्रहण की तरह प्रभावित करता है। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा नकारात्मक शक्ति प्रभावित होगी। चमगादड़ का घर आना मृत्यु के आगमन का संकेत भी माना जाता है। चमगादड़ जब भी आपके घर में आता है, चमगादड़ अकाल मृत्यु को साथ में लेकर आते हैं। अगर आपके घर में किसी चमगादड़ ने अपना घर बना लिया है तो आप उसे जल्द से जल्द उस जगह से भगा दें। आप फैशन के चलते अपने हाथ पैर पर चमगादड़ का टैटू ना बनवाएं, नहीं तो धीरे धीरे आप नकारात्मक शक्ति से प्रभावित हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्वभाव कब दानव जैसा हो गया। नंबर 2, टिटहरी को देखना। टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और जमीन पर ही अंडे देती है। टिटहरी के बच्चों का ऐसा रंग होता है कि किसी को पता तक नहीं चलता है कि जमीन पर टिटहरी के बच्चे बैठे हैं। टिटहरी बहुत कम उड़ती है, वो अपने लंबे पैरों के जरिए चलती रहती है। टिटहरी कभी भी छत पर आकर नहीं बैठती है, लेकिन तभी अचानक से कोई टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाती है तो हमारे लिए ये शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर नहीं बैठती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। टिटहरी भूकंप जैसी घटना को पहले ही महसूस कर लेती है। टिटहरी जब भी बैठती है या सोती है तो वह अपना शरीर पूर्ण रूप से जमीन को स्पर्श करके सोती है। इसलिए टिटहरी अपनी इंद्रियों से जमीन में होने वाली हलचल को पहले ही महसूस कर लेती है कि भूकंप आने वाला है। इसलिए वो जमीन से ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना गया है।
अब बात कर लेते हैं कौन से पक्षी पालना हमारे लिए शुभ माना जाता है। नंबर 1, तोता पालना शुभ संकेत। अगर आप घर पर अकेले हैं और खाली बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप तोता पाल सकते हैं, क्योंकि तोता सबसे समझदार पक्षी होता है। अगर आप तोते को सही तरीके से ट्रेनिंग देते हैं तो वो आपकी ही भाषा बोलने लग जाता है। नंबर 2, कबूतर पालना शुभ संकेत। अगर आप अकेले हैं, आपका साथी आपसे दूर है, तो पालतू पक्षी के रूप में कबूतर पाल सकते हैं, क्योंकि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि आपके चेहरे के हाव भाव को पढ़कर आपके साथ दुख साझा कर सकता है। पुराने समय में तो कबूतर साथी तक खबर पहुंचाने का काम करता था। नंबर 3, सफेद खरगोश पालना शुभ संकेत। आप सफेद खरगोश भी पाल सकते हैं। खरगोश का दिल एकदम साफ होता है। अगर आप खरगोश को डरा देते हैं तो खरगोश के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए साफ दिल वाले व्यक्ति खरगोश को पाल सकते हैं। नंबर 4, सफेद चूहा पालना शुभ संकेत। आप सफेद चूहे भी पाल सकते हैं। सफेद चूहों को मां करणी का दूध बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 5, गाय पालना शुभ संकेत। अगर आप अपने घर में गाय पालते हैं तो आपके नवग्रह की दशा सही हो जाएगी। अगर आप पर कोई देव दशा लगी हुई है तो इस सपने के बाद वो दशा खत्म हो जाएगी। नंबर 6, मुर्गा पालना। आप मुर्गा पाल सकते हैं, क्योंकि मुर्गा आपकी सुबह को सुगम बनाने का काम करता है। इसके साथ ही ये आपको बुरी आदतों से सचेत करने का काम भी करता है। इसके अलावा घोड़ा, बकरी, चिड़िया, भैंस और सफेद हंस भी पाला जा सकता है। हंस आपकी बुद्धि के विकास को सही दिशा में सक्रिय करने का काम करता है। आप भूलकर भी अपने घर में बिल्ली ना पालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बिल्ली पालना अहित होने का संकेत देता है। आप बिल्ली की जगह कुत्ते को पाल सकते हैं, क्योंकि कुत्ता नवग्रह को शांत करने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मां लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूरी करे, ताकि आपके घर में सकारात्मक शक्ति की शुरुआत हो जाए और इस बहाने मां लक्ष्मी जी का नाम भी लिया जा सके। दोस्तों, आज हमने जाना कि घर पर पक्षी आना कैसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।